बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ वाइट चने और आलू का सालन, जिसके लिए मैंने वाइट चने 250 ग्राम लिए हैं। 250 ग्राम या एक पाव, जिनको रात में मैंने साफ़ किया और साफ़ करने के बाद इनको अच्छे तरीके से वॉश किया और वॉश करके इनमें पानी डाला और उसके बाद इसमें डाला 1 टीस्पून मीठा सोडा और इनको कवर करके रख दिया साइड पर रात भर सोख होने के लिए। इसके बाद ये अगला दिन है जब मैंने इनका जो रात भर वाला पानी था वो उसको फेंक दिया है। एक बार चनों को वॉश किया और उसके बाद इनको पतीले में डाल के मैं ताज़ा टैप वाटर नॉर्मल जो होता है वो पानी डाल रही हूँ अच्छे तरीके से। ज़्यादा पानी आपने डालना है, इतना कि चने जो है वो अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाएं, कवर हो जाएं। साथ ही इसमें डालना है आपने 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट और इनको गलने के लिए चूल्हे पर रख देना है। पहले एक उबाल लगाना है और उसके बाद फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको गला लेना है कवर करके। कंडीशन मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि किस हद तक जो है वो चना गल चुका है। ये आप देख सकते हैं कि चने बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसे कर देंगे साइड पर और एक अलग पतीला ले लेंगे और इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज और इसमें मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल 2 स्पून। स्पून का साइज़ यही है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। हम लोग तरी कम खाते हैं, इसलिए मैं 2 स्पून यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के यहाँ तरी ज़्यादा पसंद की जाती है तो फिर आप इसको 2.5 से 3 चम्मच भी ऑयल डाल सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे प्याज को लाइट ब्राउन। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, उससे सालन का टेस्ट अच्छा नहीं होता है। इसके बाद जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तो आप इसको डालेंगे ब्लेंडिंग जार में। थोड़ी सी प्याज रह गई है पतीले में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्याज के साथ मैंने लिए हैं टमाटर 3 जो कि हैं मीडियम साइज़ के। प्याज और टमाटर का हम अच्छे तरीके से जो है वो स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। साथ ही मैंने पतीले में थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि प्याज जो है वो जल ना जाए। इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं खड़े मसाले, जिनमें हैं तेज़पात 2 अदद। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले मैं आपको दिखाना भूल गई थी, डाल दिए थे तो उसके बाद ख्याल आया तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ ही डाली है बड़ी इलायची 1 अदद और दालचीनी का 1 टुकड़ा 1 इंच तकरीबन। ये मसाले डाल के 1 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, जिनमें है गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। साथ ही डालेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, कढ़ाई मसाला 1 टेबल स्पून। आप पैकेट मसाले भी ले सकते हैं और होममेड भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे धनिया पिसा हुआ, जो साबुत धनिया होता है उसको रोस्ट किया उसके बाद क्रश किया, वो डालेंगे 1 टेबल स्पून। साथ में डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून और मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे, इतना कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे वो पेस्ट जो कि हमने टमाटर और प्याज का बनाया है। दोस्तों, जब आपके पास आपको समझ ना आ रहा हो कि आप क्या बनाएं और आपके पास कोई ऐसी ख़ास चीज़ ना हो तो आप बनाइए आलू और चने का सालन और इन्जॉय करें। ठीक है, अब मैंने इसमें डाल दिया है ये पेस्ट। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं पेस्ट बनाते हुए, और अगर ज़रूरत नहीं है तो आप इसी तरीके से इनको पीस लें। उसके बाद आपने मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है और साथ ही इसमें हम डाल देंगे आलू, जो कि हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। साइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ के आलू डालना चाहें तो फिर आप बड़ा बड़ा काट के भी इसमें डाल सकते हैं कि एक आलू के आप 4 पीस कर लें। यह आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। मसाले को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, इतना कि पानी बिल्कुल जो है वो खुश्क हो जाए, तेल मसाले से अलग हो जाए। ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मसाला और तेल जो है वो अलग अलग हो गए हैं, तरी ऊपर आ रही है। जितना अच्छा मसाले को भूनेंगे उतना ही सालन अच्छा और मज़े का बनेगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चने, और चने के साथ जो पानी उबला था, जिन चनों यानी जिस पानी में हमने चने उबाले थे वो पानी भी हम साथ इसमें डाल देंगे। अगर मज़ीद आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, और लेकिन ये वाला पानी आपने ज़रूर इसमें डालना है, इसको फेंकना नहीं है। मैंने भी थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ऐड किया है इसमें। उसके बाद हम कवर करके इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये है फाइनल लुक। आलू और चने का सालन बनकर तैयार हो गया है। इसको हम गार्निश करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक के साथ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरी वीडियोस को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।